ऑनलाइन प्रसाद बंद करो, बंद करो। ऑनलाइन प्रसाद बंद करो, बंद करो। श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय। परिवार एकता जिंदाबाद। आज कटरा में बारीदारों का एक सुर है, एक आवाज़ है। ये बारीदारों की बुलंद आवाज़ है। आज समय वो नहीं, वक्त वो नहीं कि कौन कितना ताकतवर है, ये देखना होगा कि कौन कितना जांबाज है। ये जांबाज, ये बारीदार, 1000 साल पुरानी कम्युनिटी अपनी मांगों को लेके आज सड़कों पे उतरी है, कटरा के बाज़ारों से होते हुए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनका साफ कहना है कि मूर्तियाँ, वो बेशकीमती मूर्तियाँ जो जिनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, वो मूर्तियां जो गायब हुई थी वो कहाँ हैं आखिरकार। एक आरटीआई भी डाली गई इनके प्रेसिडेंट श्याम सिंह की तरफ से, लेकिन अभी तक श्राइन बोर्ड का कोई जवाब नहीं आया। और श्राइन बोर्ड का इतिहास भी यही रहा है कि वो आरटीआई का जवाब बिल्कुल भी नहीं देते। और कुछ और भी मांगे हैं, जैसे ऑनलाइन प्रसाद शुरू किया गया। इनका कहना है कि ये सरासर एक साजिश है। जो लोग कटरा में काम कर रहे हैं, जो परिवार जुड़े हुए हैं, उनको उस लाभ से वंचित रखने की श्राइन बोर्ड की सारा पैसा वो खुद कमाना चाहती है। श्याम जी, आज का जो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो रैली निकाली गई है, इसको जरा विस्तार से बताइए। देखिए हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा जो आज का प्रोटेस्ट जो रखा हुआ है, हमें कोविड को ध्यान में रखते हुए चंद लोगों को, जहाँ पे हमारे हज़ारों के हिसाब से लोग फिर भी हमारे जहाँ पे आए हुए हैं, हमारा सीधे तौर पे जो सरकार से कहना है कि एक तो श्राइन बोर्ड जो है आस्था के साथ हमारा खिलवाड़ करता जरा, आज नहीं 36 जब से 86 से श्राइन बोर्ड बना तब से हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करता। पहले तो इन्होंने बाणगंगा को ख़त्म किया, दर्शनी ड्योढ़ी को ख़त्म किया, भूमिका मंदिर को ख़त्म कर दिया, हाथी मत्था को ख़त्म कर दिया और नया ट्रैक निकाल दिया। उसके बाद वैष्णो देवी की मंदिर आप जो देख रहे हो, ये मेरे साथ फोटो है इसके सामने, ये माता की पिंडियों के पीछे जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये काली माता की मूर्ति थी, पीछे जो सब सोने की और बेशकीमती मूर्तियाँ जिनके पास डायमंड लगे हुए थे। और मैं कहना चाहता हूँ कि राजे महाराजाओं के टाइम से ये वहाँ पे थे। 86 में श्राइन बोर्ड ने ये सारी की सारी मूर्तियाँ गायब करवा दी। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा सीबीआई को कहने का ये मतलब है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चलाते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर चूंकि श्राइन बोर्ड के सीईओ भी हैं, तो हमें इंक्वायरी का कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि सारी एडमिनिस्ट्रेशन इनके अंडर आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन मूर्ति चोरियों की सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी श्राइन बोर्ड के ऑफिसर, इवन के गवर्नर तक भी हों, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको इंटेरोगेट करना चाहिए और हमारी आस्था के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ इन्होंने किया है, इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। अदरवाइज हम हिंदू सब सड़कों पर आएंगे, हम अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हुए हम अपनी आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दूसरा, आपने देखा होगा लॉकडाउन के दरमियान श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे ऑनलाइन प्रसाद शुरू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड के उन बेकार ऑफिसरों से, आपने किसको पूछ के जो हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है? आपको किसने हक दिया हमारी आस्था को बेचने का? आप तो मैं ये कहना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड के मैक्सिमम एम्प्लॉइज जो हैं वो सनातन धर्म को मानते ही नहीं है। जो श्राइन बोर्ड सनातन धर्म को नहीं मानता तो हमारी आस्था को कहाँ चलाएगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड को कि आपका व्यापार जो है, आप कहते हो कि 2100 रुपये में, 1100 रुपये में आप प्रसाद दोगे, ये आपने विचार है क्योंकि गुरुद्वारे में प्रसाद फ्री चलता, अदर जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं वहाँ पे प्रसाद फ्री वहाँ पे दिया जाता है, लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी होती है। लेकिन श्राइन बोर्ड के जो चंद ब्यूरोक्रेट जहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मैं इनको क्रिमिनल बोलूँगा। इन लोगों द्वारा जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रसाद तो जहाँ पे गरीब लोग भी बेचते थे। मैं पूछना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड को, आपने कटरा का पूरा बिजनेस हाईजैक कर लिया, ट्रेडिशनल ट्रैक को बंद कर दिया, ऑनलाइन दर्शन शुरू कर दिए, ऑनलाइन प्रसाद शुरू कर दिया। ये माता के जो
चरणों में बसे हुए हजारों साल से माता के पवित्र गुफा की रक्षा करने वाले जो सराउंडिंग एरिया के हिंदू जो है ये कहाँ जाएंगे? इनको तो आपने भूखे मरने पे आज ला दिया है। तो मैं आपके माध्यम से जो फिर एक बार सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि एक तो मूर्तियों की चोरी की इंक्वायरी करो, दूसरा ऑनलाइन प्रसाद बंद करो, ऑनलाइन दर्शन बंद करो, और जो श्राइन बोर्ड है इसको ख़त्म करो, क्योंकि हमारा संविधान भी यही कहता है। क्योंकि किसी चर्च पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, किसी मस्जिद पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, किसी गुरुद्वारा पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो हिंदू अब इतना मरा हुआ नहीं है कि सरकारें आकर बार बार हिंदुओं पे अत्याचार करेंगी और हिंदुओं के मंदिरों पे कंट्रोल करेंगी। जी हम आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हम ये बताना चाहते हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं? तो आप क्या सोचते हैं कि आगे आपकी रणनीति? देखिए हिमांशु जी, हमने एक तो कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई है। हमें माननीय हाई कोर्ट पे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हक में फैसला देंगे। अदरवाइज हम हर तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, और बड़ा जोरदार प्रोटेस्ट, क्योंकि अब बारीदार वो नहीं है। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम वैष्णु के उपासक हैं, वैष्णु को मानने वाले लोग हैं। आपको पता होगा कि वैष्णु लोग जो हैं वो किसी पे अत्याचार नहीं करते, वो क्रिमिनल नहीं होते, वो गलत नहीं होते। लेकिन हमारी अब ये जो बर्दाश्त करने की क्षमता जो है ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि श्राइन बोर्ड द्वारा, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जहाँ की जितनी भी एजेंसियों द्वारा हमें कुचला जा रहा है। जब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हर तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, और अब ये प्रोटेस्ट पुराने तरीके से नहीं, अब जोरदार नए तरीके से होगा। ये मैं आपके माध्यम से सरकार को, जहाँ के श्राइन बोर्ड को, सबको ये चेताना चाहता हूँ। ये थे बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट श्री श्याम सिंह जी। जहां लोगों को समंजस है कि बारीदार श्राइन बोर्ड से टक्कर कैसे ले सकते हैं, तो मैं आज उनको क्लियर कर दूं कि पूरे भारतवर्ष में पिछले 15-20 साल में ऐसे कई केसेस सामने हैं जहां पे सरकार ने कमेटी से सारा टेंपल टेक ओवर करके वहां के लोगों को दिया है। और यही 1000 साल पुरानी कम्युनिटी है जिनके ऊपर ब्लेम लगा के इनको यहाँ से निकाला गया था पवित्र गुफा से, श्री माता वैष्णो देवी की। और आज इनके पास सारे सबूत हैं। जो श्राइन बोर्ड ने अत्याचार पिछले 34 सालों में कटरा के लोगों पे, खासकर बारीदारों पे किए हैं, यह स्थापित हुआ था एज ए फैसिलिटेटर, लेकिन आज श्राइन बोर्ड एज ए कॉम्पिटिटर कटरा में है। आज इनके रूम्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, और करोड़ों रुपए के टेंडर में ये वैष्णो देवी में अपनी दुकानें देते हैं। इनकी मांगें जायज़ हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनके जो इरादे हैं बिल्कुल मजबूत हैं, और ये जांबाज आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेंगे श्राइन बोर्ड और सरकार के खिलाफ। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।